यास्मीन को अच्छे से पता था कि वो उसके सामने तो बाहर भी नहीं निकला था। इसका मतलब वो था तो बैंक के अंदर ही। लेकिन यास्मीन उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। कुछ देर तक बैंक के सारे कोनों को देख लेने के बाद यास्मीन को लगा कि शायद लक्की यहाँ बहुत ही असहज महसूस कर रहा होगा। और जब वो कोयल और दरवाजे तक छोड़ने के लिए आई थी तब उसके पीछे पीछे वो भी निकल गया होगा। चलो जान बची, यास्मीन ने अपने आप से कहा और आपे केबिन में आकर बैठ गई। जैसे ही उसने आज के दिन की पहली फाइल उठाई थी उसे किसी की एक झलक दिखी। यह और कोई नहीं बल्कि लक्की ही था। अरे यह कहाँ छुपा हुआ था, यास्मीन ने अपने आप से कहा और तुरंत फाइल को टेबल पर रखकर वो ऑफिस से बाहर आ गई। उसने देखा कि लक्की बैंक के वीआईपी लॉज के बाहर खड़ा था और उसके खंभे की आड़ की वजह से वो यास्मीन की नज़र से बाहर हो गया था। अब यास्मीन को वो मिल तो गया था लेकिन उसके लिए उससे भी बड़ी एक और मुसीबत खड़ी हो गई थी। लक्की जिस कमरे के बाहर अभी खड़ा था उस कमरे के अंदर शहर के सभी रईस लोगों का उठना बैठना था। बैंक के सिलसिले में या किसी और काम के सिलसिले में वो सभी लोग यहीं आकर बात किया करते थे। उस कमरे के अंदर जो लोग बैठे थे उन सबके करोड़ों रुपए इस वक्त बैंक में रखे हुए थे। अब अगर ऐसे में लक्की वहां घुस जाता तो वो सब लोग मिलकर यास्मीन की गर्दन पर चढ़ जाते। रुको, जहां हो वहीं खड़े रहो, यास्मीन जोर से और साथ ही गुस्से से चिल्लाई। बाकी के लोग जो वहां खड़े थे वो यास्मीन की एक चीख सुनकर डर गए। कुछ लोगों को उसके इतने ज़ोर से आवाज़ करने की वजह से गुस्सा भी आ गया था और यास्मीन सबसे मुस्कुराते हुए माफ़ी मांगकर आगे बढ़ती जा रही थी। वो लक्की को किसी भी तरह से उस कमरे में जाने से रोकना चाहती थी लेकिन उससे पहले ही वो उस कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। अरे यार, यह आदमी है या गधा, यास्मीन ने अपनी ही सिर पीटते हुए कहा और वो भी उस कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उसने उस कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन वो अंदर से लॉक हो गया था। बाप रे, यह कैसा आदमी है, बिना परमिशन के अंदर घुसा तो घुसा लेकिन दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर लिया। अब यास्मीन की सांस फूलती जा रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। उसका जी सोच सोच कर ही घबराया जा रहा था कि ना जाने अंदर लक्की और उस रिलेशन मैनेजर के बीच में क्या हो रहा होगा। उधर जैसे ही लक्की कमरे में दाखिल हुआ वहाँ का कस्टमर रिलेशन मैनेजर जो कि सोफे पर फैला हुआ था वो उसे देखते ही अचानक सीधा बैठ गया था। हेलो सर, कैसे हैं आप? उसके मुंह से बिना लक्की को देखे यही शब्द निकले। उसे याद था कि इस कमरे में कुछ खास लोग ही आते थे और जो भी आते थे यास्मीन उसके आने की खबर उसे पहले ही देती थी। लेकिन इस वक्त जो आदमी उसके सामने खड़ा था उसे देखते ही वो भी अपनी जगह पर जम गया था। ना तो वो कहीं से भी वीआईपी लग रहा था और ना ही वो उसका कोई रिश्तेदार था। कौन हो भाई, क्या चाहिए तुम्हें? उस मैनेजर ने उस 20 साल के जवान लड़के को देखते हुए कहा। मैं यहाँ अपना पैसा लेने आया हूँ, लक्की ने सीधा मुद्दे की बात को मैनेजर के सामने रखते हुए कहा। तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम कार्ड है? मैनेजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा। नहीं, लक्की ने कहा। तो फिर हम तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकते। चलो अभी दरवाज़ा खोलो और बाहर निकलो, मैनेजर ने कहा और सोफे पर से उठ गया। नहीं, मैं अपना पैसा लिए बिना नहीं जाऊंगा, लक्की भी जिद पर अड़ गया। अरे बोलो ना, बिना कार्ड वाले को पैसा नहीं मिलता है और वैसे भी पैसा होगा तभी तो निकलेगा, मैनेजर ने उसके करीब आते हुए कहा। पैसा है तभी तो निकालने आया हूँ, लक्की ने कहा। देख, फालतू की बहस मत कर, सुबह सुबह और चुपचाप निकल जा वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूँगा तो वो लोग मार मार कर बाहर निकालेंगे। लक्की यह सुनकर घबरा गया था। मैनेजर के चेहरे का गुस्सा उसे साफ नज़र आ रहा था लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो झूठ बोल रहा हो। भले ही उसके पास कार्ड नहीं था लेकिन उसका मतलब यह नहीं था कि वो अग्रवाल खानदान का लड़का नहीं था। जैसे जैसे मैनेजर उसकी ओर बढ़ता जा रहा था
लक्की का डर भी बढ़ता जा रहा था। मैनेजर को लग रहा था कि वो कोई सनकी था और वो उसे धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक घबराए हुए लक्की के दिमाग में एक आइडिया आया, फिंगरप्रिंट। उसने अपना अंगूठा कमरे में मौजूद उस मैनेजर के सामने उठाते हुए कहा, फिंगरप्रिंट। मैनेजर ने चौंकते हुए पूछा, आपको कार्ड आपने कहा चाहिए, पर मेरे पास कार्ड नहीं है, फिंगरप्रिंट है और मुझे मालूम है कि आपके यहाँ फिंगरप्रिंट से भी पैसा निकल जाता है। यह कहते हैं लक्की ने एक राहत की सांस ली थी, लेकिन मैनेजर को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लक्की को फिंगरप्रिंट की जानकारी कैसे थी। तुम फिंगरप्रिंट यूज करना चाहते हो? मैनेजर ने लक्की को घूरते हुए पूछा। लक्की की शक्ल और उसका हुलिया मैनेजर के लिए उसकी बातों से मेल नहीं खा रहे थे। हाँ, लक्की ने सीना चौड़ा करते हुए कहा। उसे इस तरह देख तो मैनेजर और भी कंफ्यूज हो गया था। मैनेजर ने सोचा कि उसे एक चांस देना चाहिए, इसलिए उसने लक्की को फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी थी। वो अपनी टेबल के पास गया और उसके दराज में फिंगरप्रिंट वाली मशीन ढूंढने लगा। 2-3 रोज में झांकने के बाद आखिरकार उसे वो मशीन मिल गई थी। चुपचाप यहाँ पर अंगूठा लगाओ, मैनेजर ने मशीन को आगे बढ़ाते हुए कहा। लक्की ने अपनी फटी हुई पैंट के पिछले हिस्से अपना अंगूठा पोंछा और फिर उस मशीन पर लगा दिया। 2 सेकंड के बाद मशीन में से एक आवाज़ आने लगी। उसके अंदर एक लाल बत्ती जल रही थी और वो ज़ोर ज़ोर से बीप कर रही थी। तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है। मैनेजर ने लक्की को ऐसे देखा जैसे वो कोई बड़ा अपराधी था। मैनेजर उसकी पैंट की ओर देखने लगा। उसे लग रहा था कि लक्की ने अपनी जेब में कोई हथियार छुपा रखा था और वो मैनेजर को बेवकूफ़ बना रहा था। इससे पहले कि लक्की अपनी जेब से कोई बंदूक या बम निकालता, मैनेजर ने अपना फ़ोन निकाला और पुलिस का नंबर लगाने लगा। लक्की ने उसकी स्क्रीन पर देख लिया था कि वो 100 नंबर पर फ़ोन लगा रहा था। लक्की बुरी तरह से घबरा गया था। बहुत ही उत्साह और जोश में अंदर तक तो चला आया था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। पूरी कहानी जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका